गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंतर्गत हम सीखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करना सतत श्रेणी में यानी कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, इस विधि को सीखेंगे आज की क्लास में। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप साफ देख पा रहे हैं, हेडिंग लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो सतत श्रेणी में जो सीरीज़ दी रहती है वो भी दो तरह की होती है। एक होती है अपवर्जी सीरीज और एक होती है समावेशी सीरीज यानी समावेशी श्रेणी, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज। तो पहले आज हम सीखेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे समांतर माध्य की गणना की जाती है। तो इसमें इस समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए तीन रीति या तीन विधियां हैं, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन रीति, जिसको वेरी शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे जो पहली विधि है यानी प्रत्यक्ष रीति को, डायरेक्ट मेथड। इस रीति में देखिए क्या स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले जो वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल दिया होगा उसका हमें मिड पॉइंट या मिड वैल्यू ज्ञात करना होता है। और मिड पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, जो वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20 इस तरीके से दिए होंगे, उन दोनों वर्गांतर की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमें मध्य वाली वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जिसको हम x के रूप में जानेंगे। तो फिर x ज्ञात हो जाने पे उसे फ्रीक्वेंसी यानी जो बारंबारता होगी उससे गुणा करेंगे और सभी पदों का फिर योग करने के बाद सिग्मा fx निकाल लेंगे और उसमें सभी बारंबारता की योग n से भाग दे देंगे तो हमें समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा, जिसे सूत्र रूप में आप देख सकते हैं। दीर्घ विधि का जो सूत्र है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। इस पर जो उदाहरण के लिए एक मैंने क्वेश्चन लिया है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मजदूरी दी गई है, मजदूरों की 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्गांतर हैं। और मजदूरों की संख्या यानी नंबर ऑफ जो वर्कर हैं इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। 0 से 10 वाले में 8 है, 10 से 20 वाले में 12, 20 से 30 वाले की फ्रीक्वेंसी 20 है और 30 से 40 वाले की 6 और 40 से 50 वाले की 4। तो इसे फिर टेबल रूप में हम अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले CI यानी क्लास इंटरवल का कॉलम बनाया गया जो वर्गांतर हमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद देख सकते हैं आप जो दूसरा कॉलम है जो मिड वैल्यू यानी x के रूप में कैसे निकाला गया है, 0 और 10, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा और 10 में दो पद हैं, 0 एक पद और 10 दूसरा पद। तो 0 और 10 को जोड़ने पे 10 आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। उसी तरीके से जो दूसरा है 10 और 20, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आएगा और 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो मिड वैल्यूज़ हैं वो ज्ञात हो गई हैं, 5, 15, 25, 35 और 45। और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में ही गिवन है ऑलरेडी, 8, 12, 20, 6, 4 और इनका योग कर दिया गया, n बराबर 50 आ गया। फिर f इंटू एक्स यानी सभी जो मिड वैल्यूज़ आए हैं उनका फ्रीक्वेंसी से गुणा किया जाएगा। गुणा करने के बाद fx वाला कॉलम आप देख सकते हैं जिसमें 40, 180, 500, 210, 180 आया है। इनका योग सिग्मा fx जब किया गया है तो ये 1110 आया है। फिर x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n करके फॉर्मूले में हम जब रखते हैं तो x बार इज इक्वल टू 22.2 निकल के आता है। एक क्वेश्चन नीचे आप देख सकते हैं जिसमें वर्गांतर मैंने लिखा है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसका समांतर माध्य आप इसी प्रत्यक्ष रीति या दीर्घ विधि से ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करेंगे। थैंक यू। और जिसे ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।